नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज ये इस खबर को पढ़कर सच कहूं तो मन खिन्न सा हो गया। मैं यही कहूंगा कि नेताजी कम से कम ऐसी खबरें तो मत छपवाया करो। हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि परिषदीय शिक्षक गरजे, शिक्षकों ने चेतावनी दी, शिक्षकों ने सरकार को घेरा, शिक्षकों ने मांग उठाई। अरे भाई, कब तक सिर्फ अखबार के पन्नों में गरजते रहेंगे? सवाल यही है कि कब तक अखबार के पन्नों में सिर्फ गरजते रहेंगे? बरसेंगे कब सर? और कब ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार को फैसला लेना पड़े? कब ऐसा दबाव बनेगा कि शिक्षकों को वास्तविक राहत मिल सके? क्योंकि इधर अखबार में गरजने की खबरें छपती रही और उधर कोर्ट में रिव्यू याचिका तक खारिज होती रही। सरकारें सुन नहीं रही, अदालत से राहत मिल नहीं रहा, फिर भी रणनीति वही पुरानी। आज इसी सवाल पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में साथियों। तो खबर यह है कि जो हमने पढ़ी, जिसको लेकर के मेरा मन थोड़ा अजीब सा हो गया, तो मैं आपको शेयर कर देता हूं, बताता हूं वो खबर क्या है। प्रयागराज में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मांग यह था कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर। इसको लेकर शिक्षकों का तर्क है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब जो नियम लागू थे, उन्हीं नियमों के अनुसार वो पूरी तरह वैध और पात्र थे। बाद में बनाए गए योग्यता मानकों को पीछे की तारीख से लागू करना न्याय संगत नहीं है। वही बातें जो टेट पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर जो हम लोग शुरू से कहते रहे। यानी उनका कहना है कि नियुक्ति पहले हुई, नियम बाद में आए, तो पुराने शिक्षकों पर नए नियम क्यों थोपे जा रहे हैं? अब तर्क में दम तो जरूर दिखता है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या केवल ज्ञापन देने और अखबारों में बयान छपवाने से समाधान निकलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि साथियों, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। महीनों से शिक्षक संगठन टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ज्ञापन दिए गए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, दिल्ली के, जहां तक कि दिल्ली के जंतर मंतर तक पर धरने प्रदर्शन हुए, खूब बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश भर से शिक्षक जुटे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम यही निकला कि आज भी लाखों शिक्षक असमंजस की स्थिति में। कई जगह प्रमोशन प्रभावित होने लगे। आपने देखा होगा बिहार का, मैंने आपको बताया था, कहां पर कि जिनको प्रमोशन पहले मिला था, अब इस आदेश के कारण उनकी प्रमोशन वापस ले ली गई। कई जगह सेवा संबंधी जो लाभ होते हैं उसको अटका दिया गया। और अब तो न्यायिक रास्तों पर भी लगातार मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही, जिस तरह से भी पंजाब के मामले में हुआ। तो रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है इसका कि जिस उम्मीद से शिक्षक संगठन अदालत की तरफ देख रहे थे, उसमें भी बड़ा झटका लगा जब तमाम रिव्यू पिटीशंस वो खारिज हो गए। यानी अदालत ने अपने पहले के फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। ये अलग बात है कि 1 साल की आपको राहत दे दी कि 2028 तक आप पास कर लें। तो अब ये साफ है कि कानूनी रास्ता आपका कमजोर पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। तो फिर आगे की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ बयानबाजी? क्या सिर्फ अखबार में फोटो? क्या सिर्फ ज्ञापन? या फिर कोई बड़ा संगठित निर्णायक आंदोलन? अब सवाल यह भी है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इतने बड़े रोज अखबारों में खबरें छप रही, धरना प्रदर्शन भी, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? तो यहाँ पर हमें सरकार का भी पक्ष समझना होगा, जो सरकार की तरफ से कहा जाता है। सरकार और एनसीटी ये कहती रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए न्यूनतम योग्यता जरूरी है, और टीईटी को उसी गुणवत्ता मानक का हिस्सा माना जाता है। यानी सरकार इसे केवल भर्ती की शर्त नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण का हिस्सा मानती है। इसलिए केवल भावनात्मक अपील से यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। तो उपाय क्या है? उपाय है सरकार पर राजनीतिक, सामाजिक
और प्रशासनिक दबाव बनाना होगा। संगठन नेतृत्व से सीधा सवाल यहां पर मैं उनसे पूछूंगा, जो संगठन है शिक्षक संगठन जो कि गरजते हैं अखबार के पन्नों में, उनसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा। उनको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन पूछना जरूरी है। जब हजारों शिक्षकों का भविष्य दांव पर है तो क्या केवल प्रेस नोट जारी कर देना पर्याप्त है? क्या केवल गर्जे शब्द वाली खबरें छपवा दें और काम हो गया? कर्मचारी और शिक्षक अब परिणाम चाहते हैं, तो उन्हें यह जानना है कि आपका अगला कदम क्या होगा, आपका आगे का रोड मैप क्या है। आप तब से कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और तब से देखिए मतलब सारी राहत की उम्मीदें जो हैं, जो उम्मीदें थी वो एक एक करके खत्म होती जा रही है। तो आपको ये सब चीजें बताना होगा, आगे रोड मैप क्या है, आंदोलन की रणनीति क्या है, आगे क्या कर रहे हैं, सरकार से बातचीत अगर हो रही है तो कहां तक पहुंची है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर ये राहत जिसकी उम्मीद देश भर के लाखों शिक्षक कर रहे हैं, वो राहत कब मिलेगी। साथियों देखिए, हम किसी संगठन या नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों की लड़ाई में अब प्रतीकात्मक विरोध से आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि अखबार के पन्नों में गरजने से सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन फैसले बरसने से ही मिलते हैं साथियों। तो टेट अनिवार्यता का मुद्दा लाखों शिक्षकों से जुड़ा है, इसलिए अब शिक्षकों को केवल बयान नहीं, केवल अखबारों में, अखबार के पन्नों में गर्जना नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। तो आप बताइए, क्या शिक्षक संगठनों को अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए? क्या केवल ज्ञापन और प्रेस नोट से समाधान निकलेगा, या अब बड़े आंदोलन का या उसकी मतलब उसके लिए सोचना चाहिए ताकि सरकार आपकी मांग मान सके? तो आगे आपकी राय क्या है? आगे अपनी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने चैनल अंगवानी को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा भी नहीं जाता है। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, तो ज्वाइन में आप अपने इच्छा के मुताबिक जो लेवल आपको ठीक लगे उस लेवल की मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी समय पर आप ही से जुड़े किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।